नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सभी को मुबारकबाद दी। शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बीदर ने चालू वर्ष में नीट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उमेश कत्ती अनुभवी नेता थे, कर्नाटक के लिए बहुत योगदान दिया, पीएम मोदी। मुरगामठ के साधु शिवमूर्ति की एंजियोप्लास्टी, जज ने मांगी रिपोर्ट। आयकर आईटी विभाग ने मणिपाल समूह से संबंधित बेंगलुरु और उडुपी के अस्पतालों सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन। शाम 7 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, राहुल ने कन्याकुमारी से की यात्रा की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे विश्व साक्षरता दिवस भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को यह याद दिलाना है कि पढ़ने और लिखने की क्षमता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कहा, दौर बदल रहा है और हम तकनीकी युग में हैं, जहां पढ़ाई लिखाई की अधिक आवश्यकता है। सभी का शिक्षित होना जरूरी है। हमें पढ़ाई को हल्के में न लेकर उसे गंभीरता से सीखना चाहिए। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट के मौजूदा दौर में शानदार नतीजे हासिल करने वाले शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज को सरकारी कोटे के तहत 450 मेडिकल सीटें मुफ्त मिलने की उम्मीद है। कॉलेज के एक छात्र ने 1000 के भीतर, 2000 के भीतर 3, 3000 के भीतर 5, 4000 के भीतर 7 और 5000 के भीतर 8 रैंक हासिल किए हैं। हाफिज कोर्स पूरा करने के बाद कॉलेज की एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में बेसिक सीखने वाले बेंगलुरु के मोहम्मद अली इकबाल 720 में से 680 अंक हासिल कर टॉपर के रूप में उभरे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 834वां रैंक प्राप्त किया है। सैयद निजामुद्दीन को 1087वां, प्रेरणा पाटिल को 1138वां, मोहम्मद नुमान हसन को 2204वां, विशाल चिमकोड़ को 2257वां, उस्मा को 3282वां, मोहम्मद असिल खान को 3287वां और सुजल बिरादर को 4224वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खादिर द्वारा सम्मानित किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के औराद तालुका के कोल्लूर ग्राम में श्री बालाजी वेंकटेश्वर देवस्थान का निर्माण भूमि पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने के लिए ग्राम के महिलाएं, बच्चे सहित अन्यों ने पानी, कलश, फूल आदि लेकर स्थान तक पैदल चलकर पहुंचे। इसके अलावा भजन आदि की व्यवस्था की गई। भूमि पूजा दिव्य सानिध्य श्री शिवलिंग शिवाचार्य महाराज हेड़गापुर ने की। इस अवसर पर शंकरलिंग शिवाचार्य महाराज हनेगांव, वैराग्य शिखामणि अवधूत गिरी महाराज बद्रीपुर तेलंगाना, बसवलिंग शिवाचार्य महाराज श्री देवगिरी महाराज मुंगी तेलंगाना, श्री हरिचंद्र महाराज मदिकुंटी तेलंगाना सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और कई अन्य लोगों ने मंगलवार रात भाजपा नेता उमेश कत्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कत्ती एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने कर्नाटक के विकास में भरपूर योगदान दिया है। उनके निधन से आहत हूँ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। उन्होंने दिवंगत नेता की पत्नी शीला कत्ती को एक शोक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि कत्ती कर्नाटक के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक उल्लेखनीय विधायक और एक सक्षम प्रशासक, राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके अथक प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। मुरघा मठ के पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरघा शरणरू के लिए आवश्यक हृदय उपचार व आवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पीके कोमल ने बुधवार को जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह निकटतम सरकारी अस्पताल में सर्वोत्तम उपलब्ध उपचार पर एक रिपोर्ट प्राप्त करे।
उसे सर्वश्रेष्ठ में स्थानांतरित करने से पहले दृष्टा के वकील द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सलाह दी कि मरीज की प्राथमिक जांच नजदीकी सरकारी अस्पताल में कराई जाए और वही रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, जिसके बाद फैसला लिया जा सके। जहां तक दृष्टा की जमानत अर्जी का संबंध है, पीड़ितों और विशेष लोक अभियोजक नागवेनी को आपत्तियां दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इस बीच निजी अधिवक्ता श्रीनिवास ने विशेष लोक अभियोजक के समर्थन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। करदाताओं ने उडुपी जिले के मणिपाल स्थित मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के कार्यालय और बेंगलुरु के मणिपाल अस्पतालों में छापेमारी की। एमएएचई का स्वामित्व एमएएचई ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रंजन आर पाई के पास है। मणिपाल का एमएएचई परिसर एक विशाल परिसर है और दुनिया भर में 220 से अधिक अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करने वाला एक विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ शैक्षणिक संस्थान है। 57 विभिन्न देशों के 28,000 से अधिक छात्र यहाँ अध्ययन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी सुबह करीब 6 बजे एमएएचई की एडू बिल्डिंग पहुंचे और एडू बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर दस्तावेजों की तलाशी शुरू की, जहां वित्त विभाग स्थित है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु की तरह कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया है। नाले और बाढ़ से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में 1 एकड़ कृषि भूमि, घरों की संख्या, कई पुल, किलोमीटर सड़कें या तो बाढ़ के पानी से बह गई हैं या बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। बागलकोट जिले के एक किसान के बाढ़ में मलप्रभा नदी में बह जाने और बल्लारी जिले में दीवार गिरने से एक महिला की जान जाने की खबरें हैं। कई इलाकों में मवेशियों की मौत की भी खबर है। राज्य में बारिश का कहर जारी है और इससे नुकसान भी अधिक बढ़ रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए
बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इस क्रम में वे शाम 7 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 8 सितंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बच्चों सहित पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए और नई दिल्ली में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी से की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम में पदयात्रा शुरू कर दी है। पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है तथा इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद पॉलिटेक्निक से 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जामा मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम को गोली मारने की धमकी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है और धमकी मिलने के एक दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला यूपी के बरेली जिले का है।
जहां के किला थाना क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद के इमाम को हटवाने और मस्जिद को बम से उड़ाने का धमकी भरा पर्चा चस्पा करने के आरोप में बृहस्पतिवार को सुबह एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी युवक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए दो संगठनों ने अलग राज्य कौशल की मांग को लेकर कम से कम 10 जिलों में बुधवार को 12 घंटे का बंद रखा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज्य की बीजू जनता दल सरकार पर ओडिशा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाने के बाद संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। 8 सितंबर को नीट परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए, जिसके बाद नोएडा में रहने वाली एक छात्रा ने इस परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या कर ली। छात्रा ने अपनी सोसाइटी के 7वें फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी में रहने वाली एक छात्रा ने इस बार नीट परीक्षा में भाग लिया। उसके परिजनों के मुताबिक उसने काफी मेहनत की थी। जब परीक्षा का परिणाम आया था, वो परीक्षा में फेल हो गई, जिसके बाद वो काफी निराश थी। मिली जानकारी के मुताबिक सोसाइटी के टावर 5 में 20 वर्षीय छात्रा अपने परिवार के साथ रहती थी। छात्रा ने सोसाइटी के ही टावर के 7वें फ्लोर से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मामले की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय राजनीति व वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनाथ सिंह मंगोलिया तथा जापान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के आखिरी पड़ाव में टोक्यो पहुंचे हैं। सिंह ने हमदा से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग व क्षेत्रीय मामलों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस साल दोनों देश अपने राजकीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत और जापान एक विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण करते हैं। जापान के साथ भारत की रक्षा साझेदारी स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। चिरंजीवी की गॉडफादर में नयनतारा का पहला लुक आया सामने, गुस्से में दिखी अभिनेत्री। अब समाचार खेल जगत के। आईसीसी रैंकिंग्स। पाकिस्तान को एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ जीतने होंगे दोनों मैच। अंत में समाचार बाजार के। देश में 5 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चा तेल लुढ़क कर 88 प्रति डॉलर पर आया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सभी को मुबारकबाद दी। शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंस कॉलेज बीदर ने चालू वर्ष में नीट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उमेश कत्ती अनुभवी नेता थे, कर्नाटक के लिए बहुत योगदान दिया, पीएम मोदी। मुर्गामठ के साधु शिवमूर्ति की एंजियोप्लास्टी, जज ने मांगी रिपोर्ट। आयकर आईटी विभाग ने मणिपाल समूह से संबंधित बेंगलुरु और उडुपी के अस्पतालों सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का करेंगे उद्घाटन। शाम 7 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। राहुल ने कन्याकुमारी से की यात्रा की शुरुआत। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।